हमारा ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग एक पोस्ट ऑफ पेशेंट है हमारे पास। रीडू है, इनका बकल मिकोजा सीए है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे फ्लैप लगे हुए हैं ना, यहाँ से फ्लैप निकाल के और ये ब्रिज सा बना हुआ है ना। तो ये कल रात को हमारे पास आए हैं, ओवरनाइट ये वेंटिलेटर पर हैं। मॉर्निंग से हम इनको वीन ऑफ कर रहे हैं। पहले इनको मैंने सीपैप एसआईएमबी से प्रेशर सपोर्ट कम कर लिया था, फिर हमको सीपैप ट्रायल दिया था करीब आधे घंटे का। उसके बाद हमने टीपीएस ट्रायल दे दिया है। टीपीएस लगाए हुए करीब हाफ एन आवर हो गया और लगभग 10 मिनट पहले हमने इनका ये ट्यूब डिफ्लेट कर दिया था, क्योंकि माउथ ओपनिंग नहीं है। ऐसे पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं एक्सट्यूबेट करना। इनमें चैलेंज एक्सट्यूबेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्सट्यूबेशन के जस्ट बाद ये पेशेंट नॉर्मली इंट्यूबेट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट हम क्या प्रिकॉशन रखते हैं एक्सट्यूबेशन में, उसी के रिगार्डिंग आज ये है ना। इनको एक्चुअली थोड़ा एनोट्रोपिक सपोर्ट भी लगा था, क्योंकि अच्छा खासा फ्लैप लगा है तो ब्लड लॉस हुआ है। तो अभी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करके इनका हीमोग्लोबिन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने कर लिया, हमने इनको डिफ्लेट कर दिया है, ट्यूब डिफ्लेट करके इनका कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। बाबूजी, फरत जी हाथ उठाइए, हाँ हाथ हाथ दबाइए मेरा। तो हमने जैसे पावर चेक कर लिया, पावर इनका नॉर्मल। दूसरा वाला हाथ उठाइए, ठीक, हाँ। पैर मोड़िए, ठीक। सर उठाइए, हाँ वेरी गुड। आप देख सकते हैं पेशेंट बिल्कुल फुल्ली कॉन्शियस M6 है, लेकिन तब भी आपको सारे प्रिकॉशंस रखने हैं, है ना। मैंने इंट्यूबेशन ट्रॉली रख ली है। इंट्यूबेशन ट्रॉली का मतलब ये कि हमने डिफिकल्ट इंट्यूबेशन ट्रॉली अपनी रख ली है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी हमने ट्रेकोस्टमी सेट रख लिया है, क्योंकि ये पेशेंट अनलाइकली इंट्यूबेट हो पाएगा नेजल या ओरल दोबारा। मुँह खोलिए, देखिए माउथ ओपनिंग बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल अंदर सारे फ्लैप्स लगे हुए हैं, बिल्कुल इडिमेटस है, बिल्कुल ना के बराबर माउथ ओपनिंग है ना। तो बेटर है कि हम ऐसे पेशेंट्स में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने अपनी परक्यूटेनियस सेट मैंने तैयार कर रखा है। सक्शन रेडी है सिस्टर, लंबी सांस लीजिए। अब इसके बाद हम एक बार असेस कर लेंगे। करीब 15 मिनट हो गया डिफ्लेट के। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, ठीक। ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, कभी कभी जस्ट एक्सट्यूबेट करते हैं, जस्ट एक्सट्यूबेशन पेशेंट एकदम से स्पाज्म में चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो हमने अपनी इमरजेंसी ट्रॉली भी तैयार कर ली है। हमने करीब 10 मिनट ऑब्जर्व कर लिया, सक्शन हमने तैयार कर लिया, नेबुलाइजेशन रेडी कर लिया है, ठीक है, हमने करीब कर लिया। ठीक है फरज जी, मुंह में जो है सब पी जाइए, मुंह में जो मेडिसिन है सब पी जाइए। ऐसे पेशेंट में अननेसेसरी सक्शन नहीं करना है। अननेसेसरी सक्शन करने से भी कभी कभी पेशेंट को है ट्रिकल कर जाता है थोड़ा बहुत लंग्स में, और उससे भी कभी कभी स्पाज्म। तो बेटर है कि आप पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस उससे बोलिए कि जो मुंह में जो भी है वो सॉलो कर ले, है ना। पेशेंट सॉलो कर सकता है अच्छे से। सब पी लीजिए जो भी मुंह में है, ठीक है, ठीक है। लंबी लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस, ठीक है, बस ऑल ऑफ सडन निकाल दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इनिशियली हल्का सा लगता है, लेकिन ठीक है। मुंह में जो है सब पी जाइए। उसके बाद मैं फिर से एक बार ऑस्कल्टेट कर लूंगा। लंबी सांस, ठीक है, लंबी सांस। अब आप देख पा रहे हैं पेशेंट हमारा मेंटेन कर रहा है सेचुरेशन, और हमने तब तक नेबुलाइजेशन रेडी कर लिया। नेबुलाइजेशन के लिए हमने ड्यूलिन ड्यूटी कार्ड ले लिया है। हम करीब इसको 15 मिनट एक बार नेबुलाइज कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमारा इमरजेंसी ट्रॉली और इंट्यूबेशन ट्रॉली हमारी बेड साइड ही रहेगा, क्योंकि अगले हाफ एन आवर तक पेशेंट कभी भी स्पाज्म में जा सकता है। इसको दोबारा फिर से इंट्यूबेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इंट्यूबेट तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमने अपनी इमरजेंसी ट्रेकोस्टमी ट्रॉली भी रेडी कर रखी है। हम अगर लगता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो हम इमीडिएटली इसको परक्यूटेनियस ट्रेकोस्टमी करके पेशेंट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।